नमस्कार दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में देखा था कि पीट सेफ्टी कमेटी क्यों ज़रूरी है, उसका क्या महत्व है और उसके मेंबर्स कौन कौन होगा। आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे उसके मेनली फंक्शंस क्या है, पीट सेफ्टी कमेटी का फंक्शंस क्या है, करता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पीट सेफ्टी कमेटी का जो पहला काम है वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने देखा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर पीट सेफ्टी कमेटी का एक मेंबर है। और वर्कमैन इंस्पेक्टर सप्ताह में 2 दिन जाके इंस्पेक्शन करता है माइंस का, और इंस्पेक्शन करने के बाद वो जो भी सेफ्टी में लैकुना है, जो कमी है, उसको पॉइंट आउट करता है और वो उस पर रेमेडियल एक्शन भी बताता है कि इसका क्या रेमेडियल एक्शन है। तो सबसे पहला काम पीट सेफ्टी कमेटी का रहता है कि वो जो भी अनसेफ कंडीशंस एंड प्रैक्टिस इन द माइंस जो पॉइंट आउट किया गया वर्कमैन इंस्पेक्टर के द्वारा, उसका जो रेमेडियल एक्शंस था उस पर क्या एक्शन लिया गया है, या फिर वो जो पॉइंट आउट किया गया उस पर एक्शन क्या लिया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। ये पहला उसका रहेगा। दूसरा, सिर्फ वर्कमैन इंस्पेक्टर ही नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पीट सेफ्टी कमेटी में भी वर्कमैन्स भी इन्वॉल्व है। तो पीट सेफ्टी कमेटी में जनरली क्या होता है कि जिस दिन मीटिंग रहता है उससे एक दिन पहले पूरा फुल माइंस इंस्पेक्शन भी होता है, जो पूरा कमेटी मेंबर्स फुल माइन इंस्पेक्शन करते हैं। तो उस फुल माइन इंस्पेक्शन के दौरान जो वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव है या मैनेजर का नॉमिनेटेड है, उनके द्वारा जो भी मेंबर्स है पीट सेफ्टी के दौरान, उन्होंने अगर कुछ फाइंड्स किया है सेफ्टी से रिलेटेड, कुछ अगर वो उन्होंने ढूंढा कि नहीं यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो या फिर कोई वर्कर्स ने उनके साथ साझा किया कि सर यहाँ पर ये चीज़ जो है अनसेफ प्रैक्टिस है, इसको सुधारने की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर में डिस्कशन होगा। यानी दो हो गया, चाहे तो वर्कमैन अपने इंस्पेक्शन में जो रिपोर्ट डाला है या फिर किसी भी तरीक़ा से पीट सेफ्टी के पास अगर कोई पॉइंट्स आया है सेफ्टी से रिलेटेड, तो वो उस पर डिस्कशन करेगा और उसको डिस्कशन करने के बाद वो अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस देगा कि उसमें क्या किया जाए। ये उसका पहला काम है। दूसरा काम जो आ जाता है उसका पीट सेफ्टी कमेटी का, कि अगर माइंस में कोई एक नया, मान लीजिए कुछ कोई एक नया काम हो रहा है, मान लीजिए कोई नया मशीन आया है, जैसे डंपर्स का एक प्लेट आया है, या अंडरग्राउंड में एक नया डिस्ट्रिक्ट ओपन होने वाला है, या कोई भी अगर नया माइनिंग का कोई टेक्निक आने वाला है, तो सबसे पहले पीट सेफ्टी कमेटी वहाँ जा कर के इंस्पेक्ट करेगी। वो देखेगी कि इसमें जो सेफ्टी फीचर्स है वो सही है कि नहीं, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस इसके लिए ज़रूरी है वो फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये सेफ़ है कि नहीं, इसके सेफ्टी के लिए सारा जो स्टेप्स है वो मैनेजमेंट ले रहा है कि नहीं। अगर ये वो संतुष्ट हो जाएंगे या फिर उन्हें लगेगा कि नहीं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो रिकमेंडेशंस देंगे। उसके बाद ही वो नई चीज़ माइंस में होगी, चाहे वो नई टेक्निक हो या नई मशीनरी हो या नई एरिया हो। और ये जो है एक ऐसा जगह भी है, जैसे इसमें क्या लिखा है कि द प्रपोज सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स इंक्लूडिंग रिलेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड टू मेक अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। वही ये उसके सेफ्टी या हेल्थ से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं उस नए टेक्निक्स का, उसके ऊपर में ये डिस्कशन करेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस देंगे। अब जो इसका तीसरा काम आता है, वो तीसरा काम है कि अगर मान लीजिए माइंस में कोई एक्सीडेंट हुई है, उनकी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी की कुछ फाइंडिंग्स है, तो ये उस फाइंडिंग्स के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ये रिकमेंडेशन देंगे और एक ऐसा ये सेफ्टी कैंपेन चलाएंगे माइंस में, ताकि ये सेम इंसिडेंट दोबारा माइंस में ना हो। तो ये इनका तीसरा काम हो जाता है। ये इसमें आप एक्सीडेंट्स ही नहीं, आप इसमें डेविएशंस को भी देख सकते हैं। अगर नियर मिस हुआ है तो नियर मिस को ये एनालाइज करेंगे, क्यों हो रहा है, क्या स्टेप्स लिया जाए, कैसे ये रोका जाए, और फिर ये लोगों में उसको फैलाएंगे भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वर्कमेंस में भी ये फैलाएंगे। तो ये उनका काम हो जाता है। अब है कि ये सेफ्टी कमेटी जो है मिलेगा कब, तो ये 30 दिन में एक दिन मिलेगा। हर 30 दिन में वह एक बार कम से कम वो मिलेगा और ये अपना रिकमेंडेशंस देगा। और ये एक ऐसा फोरम है एक्चुअली जिसमें सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आप डिस्कशन करते हैं। तो ये 30 दिन में एक बार मिलना है सारे मेंबर्स को, और ये यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे और सारे चीज़ें और रिकमेंडेशंस देंगे। अब डिसीजन करके रिकमेंडेशंस तो ये दे दिया। अब काम आता है ऑनर एजेंट या मैनेजर का,
कि जो पीट सेफ्टी कमेटी का रिकमेंडेशंस है उसको वो 15 दिन के अंदर में इम्प्लीमेंट करे और उसका स्टेटस वो दे पीट सेफ्टी कमेटी के सेक्रेटरी को, मतलब सेफ्टी ऑफिसर्स को। तो सेफ्टी ऑफिसर्स को स्टेटस देगा और उसका एक्शन टेकन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का क्या है, रिकमेंडेशन, ये सब देगा। तो यही था मेरा पीट सेफ्टी कमेटी। अब इसको ना हम लोग एक बार ब्रीफ में 2 मिनट में समझ लेते हैं बेसिक। देखिए, माइंस में जहाँ पर भी 100 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर एक कमेटी बनेगा जो सेफ्टी को देखेगा, उसको हम लोग बोलेंगे पीट सेफ्टी कमेटी। ये जो कमेटी है वो महीना में कम से कम एक बार वो माइंस का इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद वो बैठेगा, बैठ करके वो डिस्कशन करेगा। ठीक है। अब ये कमेटी में मेंबर्स कौन रहेंगे? तो मेंबर्स तो एक तो मैनेजर हो जाएगा जो इसका चेयरमैन रहेगा, नहीं हेड। मैनेजर 5 लोगों को रिकमेंड करेगा, जो मैनेजर का नॉमिनेटेड रहेगा 5 लोग ऑफिशियल्स, और वर्कमैन का नॉमिनेटेड 5 लोग रहेंगे ऑफिशियल्स। और उसके बाद आता है वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेगा। उसके बाद आएगा सेफ्टी ऑफिसर जो इसका सेक्रेटरी का भी काम करेगा। यानी सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि वो डिसाइड करेगा, मतलब वो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेगा, सबके साथ सर्कुलेट करेगा। फिर वो मैनेजर जैसे मान लीजिए कुछ एजेंडा पॉइंट्स दिए हैं, इम्प्लीमेंट दिए, तो उस सबको वो सेफ्टी ऑफिसर का काम है कि उसको पीट सेफ्टी कमेटी को रनिंग करवाने का काम सेफ्टी ऑफिसर को, सेक्रेटरी है मान लीजिए, वो पूरा उसका हिसाब बारी रखेगा, सब कुछ कौन सा पॉइंट डिस्कशन हुआ है, उसका क्या फाइंडिंग्स था, वो इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, वो सेफ्टी ऑफिसर्स करेगा। उसके बाद अगर मैनेजर चाहता है कि कोई और भी व्यक्ति जरूरी है तो उसको भी वो मेंबर बना सकता है। तो ये हो गया मेंबर। अभी पीट सेफ्टी करेगा क्या? जब ये बैठेगा तो सबसे पहले ये देखेगा कि वर्कमैन इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्शन कर रहा है उसका जो फाइंडिंग्स है उस फाइंडिंग्स को वो डिस्कशन करेगा और देखेगा कि उसका रेमेडियल एक्शन जो है लिया गया कि नहीं और क्या एक्शन लिया जा सकता है। सिर्फ वर्कमैन इंस्पेक्टर ही नहीं, अगर कोई भी वर्कर्स भी इंस्पेक्शन के दौरान अगर बताता है कि नहीं नहीं सर यहाँ पर अनसेफ है या कोई भी है, उसको भी वो डिस्कशन करेगा। ये पहला उसका काम हो जाता है। दूसरा काम हो जाता है अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो एक्सीडेंट को जा कर के वो पहले वो एक्सीडेंट का जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स है उसके ऊपर वो डिस्कशन करेगा, जो उसमें अगर वो कुछ फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन देना है देगा, और सेफ्टी प्रोपोगेंडा वो वर्कर्स के बीच में फैलाएगा ताकि सेफ्टी अच्छे से फैले वर्करों के बीच में। और उसका जो तीसरा काम है, ये दोनों काम के बाद एक और तीसरा उसका काम आ जाता है। एक तो एक्सीडेंट का ये इंक्वायरी कर लिया, माइंस में अगर कुछ नया आ रहा है, मान लीजिए कि कोई एक नया काम, कोई टेक्निक आ रहा है या कोई एक नया एरिया को खोल रहे हैं, आप कुछ भी अगर नए कर रहे हैं तो पहले पीट सेफ्टी कमेटी का पूरा मेंबर्स वहाँ जाकर इंस्पेक्शन करेगा। वो देखेगा यह सेफ़ है कि नहीं, इसमें सारा सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है कि नहीं, इसका जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है यानी COP है या SOP है वो प्रॉपर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको बनाया जाएगा, इम्प्लीमेंट लाया जाएगा रिकमेंडेशन दे करके, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये इसका मेन 3 काम होता है। उसके बाद ये लोग महीना में एक बार बैठेगा, जैसे बोलते हैं एक अच्छा फॉरम है ये जिसमें डिस्कशन किया जाता है। और इसका जो रिकमेंडेशंस है उसको मैं ऑनर एजेंट या मैनेजर को 15 दिन के अंदर में इम्प्लीमेंट करना है, और इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जो है शेयर करना है पीट सेफ्टी कमेटी के साथ। पीट सेफ्टी कमेटी उसको नेक्स्ट पीट सेफ्टी कमेटी में वो देखेगा भी, उसका रिपोर्ट को शेयर करना है, यानी कि वो सेक्रेटरी के पास मैनेजर को देना है। ये पीट सेफ्टी कमेटी का काम है। तो हमने देखा कि ये कितनी ज़रूरी है। एक वर्कर्स का जो एक यूनियन है, एक जो कमेटी जो हम वर्कर्स और ऑफिशियल्स मिलकर बनाते हैं माइंस में, अगर वो प्रॉपरली काम करे तो लगभग सारे इशू को एड्रेस किया जा सकता है। क्योंकि वर्कर्स एक ऐसा पर्सन है जो माइंस में हमेशा रहता है और वो बेटर बता सकता है कि अनसेफ क्या है, कैसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मैनेजमेंट से भी जो पर्सन फील्ड में रह रहे हैं वो भी बेटर बता सकते हैं क्या है कैसे। तो अगर पीट सेफ्टी कमेटी अगर प्रॉपरली काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो हमें नहीं लगता है कि माइंस में कोई इंसिडेंट होगी। कोई बड़ी इंसिडेंट तो एटलीस्ट नहीं ही होगी, छोटे मोटे जो ह्यूमन एरर की वजह से हो सकती है। तो ये बहुत ही इसेंशियल है। जो DGMS ने जो पीट सेफ्टी कमेटी का जो माइन रूल में दिया गया है, इसे अगर स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर स्ट्रांग बनाया जाए, तो हद तक माइनिंग में जो सेफ्टी इम्प्रूव हो सकती है। थैंक यू। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में।